कहाँ है सरला? अरे राजस्थान का कोई हेड होगा कि नहीं होगा? राजस्थान का भी हेड होगा, तो गुजरात का भी हेड होगा। हद में कौन है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज वाले हैं, उनमें गुजरात का हेड कौन है? नहीं मालूम? सरला। तो पूछा सरला कहाँ है? बेहद में अर्थ क्या हुआ है? इसका बेहद में अर्थ कुछ होगा कि नहीं होगा? कि सिर्फ नाम ही नाम है? क्या अर्थ हुआ? सरला माने सरल स्वभाव वाली। अच्छा, गुजरात को साथी बनाया है किसने? सरल स्वभाव वाली सरला ने किसको साथी बनाया है? गुजरात को साथी बनाया है। जिसके अज्ञान की रात गुजर गई है, कहीं भी अंधेरा नहीं है, कहीं भी अनिश्चय बुद्धि नहीं है, ऐसे को साथी बनाया है। कौन सी सरला की बात हो रही है? वेद की सरला है? सारा गुजरात साथी बन गया। अच्छा, हद की सरला का जो आधारभूत सरला है, नाम के हिसाब से सरला है, उसका सारा गुजरात साथी बन गया है? नहीं बना? अच्छा, बेहद है? कैसे? नहीं है? बेहद में कोई निमित्त साकार में होगा या स्थान की बात है? पॉपुलेशन की बात है? कोई निमित्त बीज है गुजरात का? जो ज्ञान का बीज ही गुजरात में पड़ता है। इसके लिए बोला सर्व सेंटर्स का बीज तो बीज चैतन्य है। तो गुजरात को साथी बनाया है किसने? है? किसने साथी बनाया है? जो गुजरात की हेड है। राजस्थान के नजदीक गुजरात ही है। साथी नजदीक होता है या दूर होता है? राजस्थान के नजदीक है गुजरात, इसलिए ज्यादा पुण्य जमा होता है, माना? जो गुजरात के नजदीक हैं, उनका ज्यादा पुण्य जमा होता है। जितने नजदीक रहते हैं और जितना नजदीक रहते हैं, उतना ज्यादा पुण्य जमा होता है। अच्छा, कर्नाटक वालों का और बंगाल वालों का नहीं जमा होता है? होता है। मन बुद्धि से कौन नजदीक है? मन बुद्धि से, प्रैक्टिकल नहीं, डायरेक्ट बाप के बच्चे नहीं है। बाप डायरेक्ट आया हुआ है। अभी टर्न निमित्त राजस्थान है क्या?
जिसका ज्यादा पुण्य जमा होता है वो कौन है? राजस्थान। तो अगली सीजन बीती, पास हो गई, अभी दूसरी सीजन शुरू हुई है। जो सीजन बीत गई उसमें भी निमित्त राजस्थान था। अभी दूसरी सीजन शुरू हुई है, 6 मास बीच में पड़ता है। तो उसमें राजस्थान ने कितने वारिस तैयार किए हैं? नाम ही है राजस्थान। और बाप भी राजस्थान अर्थात राजाओं के स्थान में आया हुआ है। तो बोलो कितने वारिस तैयार किए हैं? क्योंकि बाप दादा ने कहा था कि वारिस निकालने हैं। तो पहला टर्न आपका आया है। किसका है? राजस्थान का। निकले हैं, हाथ उठाओ। दो निकला हो, एक निकला हो या निकलने की उम्मीद हो तो हाथ उठाओ। राजस्थान में से कौन कौन निकले? बारिश। कितने निकले? 1 या 5? कितने? कोई ने कहा जयपुर से 3-4 निकले हैं, पुरुषार्थ जारी है, और भी निकलेंगे। जोधपुर से 2 निकले हैं, माना जिन्होंने जीत पाई, संघर्ष में जीत पाई ली, फिक्स हो गए, वो कितने निकले? बाप दादा ने जवाब दिया 5 तो हो गए ना। 3 जयपुर से और 2 जोधपुर से, युद्धपुर, जिनका अभी भी युद्ध चल रहा है अंदर। मैं आत्मा कौन सी सीट पर सेट हूं? और कितने हैं? 5 के अलावा और कितने हैं? देखेंगे 5 कौन से निकले हैं। 2 तो पिछली अव्यक्तवाणी में बताई दिए। अष्टदेवों में से 2 की घोषणा कर दी पिछली अव्यक्तवाणी में, और उनको टाइटल भी दे दिया, सूर्यवंशियों के माँ बाप। कि सारी रुद्रमाला के माँ बाप तो अलग, सारी रुद्रमाला में चंद्रवंशियों का हेड माँ और सूर्यवंशियों का हेड बाप। लेकिन यहां बात किसकी है? यहां सिर्फ सूर्यवंशियों के अंदर की बात है। तो सूर्यवंशियों में जो आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में पार्ट बजाने वाले हैं, उनमें माँ बाप का रूप माँ बाप के रूप में पार्ट बजाने वाले कौन? वो
पिछली वाणी में, अव्यक्त वाणी में बताई दिया। 5 कौन से निकले हैं? तैयार किया उसकी मुबारक है। अभी कभी बुलाएंगे उन वारिसों को। अच्छा है, जो जो सेवा में आए, अभी तो पहला टर्न है ना, तो जो भी जोन सेवा में आए उनको वारिसों की लिस्ट जरूर लानी। ठीक है ना? आपको पसंद है ना? डबल फॉरेनर्स भी लेकर के आना। डबल फॉरेनर्स ने किस देश में कितने वारिसदार निकाले देखेंगे, क्योंकि अभी 108 की माला तो बननी है ना। एक 108 की माला तैयार करनी है ना। तो पहले ही बोला हुआ है, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला रूपी संगठन तैयार हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप दादा ने सुना है, आबू वाले भी सेवा करते हैं। कौन? आबू के आसपास भी आबू वाले सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। आबू वाले उठो, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, सभी उठो। ये सब आबू वाले हैं ना। उनको से बताए, चाहे पांडव भवन वाले हो, चाहे ज्ञान सरोवर वाले हो, सभी उठो। आबू निवासी नीचे और ऊपर के पांडव भवन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी एक ही आबू है, चाहे नीचे हो और चाहे ऊपर हो। तो आबू निवासी कहते हैं कि बाप दादा हमको याद प्यार नहीं देते हैं। चाहे नीचे के हो और चाहे ऊपर के हो। तो आज विशेष आबू निवासियों को चाहे 4 भुजाएं हैं, विशेष भुजाएं हैं। दादी को तो कहते हैं बहुत भुजाधारी है, और आबू निवासी कितनी भुजाएं हैं? अरे अभी तो बताया। विशेष आबू निवासियों को चाहे 4 भुजाएं हैं विशेष, तो 4 मुख्य भुजाएं हैं। तो सभी को बाप दादा सेवा के पुण्य के आरंभ की दुआएं और मुबारक दे रहे हैं। 4 भुजाओं को दे रहे हैं। नवंबर 2006 की वाणी का चौथा पेज। क्योंकि चाहे सेवादारी कितने भी आए, लेकिन फिर भी आबू निवासियों के बिना तो काम नहीं चलता। इसीलिए आपके पुण्य के खाते की भंडारी खुल गई है। किसके पुण्य के खाते की भंडारी? आबू निवासियों की। आबू निवासी कौन से जोन के हैं? गुजरात जोन के हैं या राजस्थान जोन के हैं? राजस्थान जोन के।
पुण्य के खाते की भंडारी खुल गई है। अभी देखेंगे कितनी कितनी भरते हैं। क्या भंडारी? गवर्नमेंट वो भंडारी बंद कराती है ना। क्या किसी के ऊपर ज्यादा इनकम टैक्स चढ़ गया हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? सारे खाते सील कर देगी। तो वो गवर्नमेंट भंडारी बंद कराती है ना। तो बाप दादा पुण्य की भंडारी खोल रहे हैं। किसके पुण्य की भंडारी है? जो आबू वासी है, आबू निवासी है, चाहे नीचे के हैं चाहे ऊपर के हैं, उनकी भंडारी खोल रहे हैं। माना गवर्नमेंट भले भंडारी बंद करवाए देवे। द्वापर की शूटिंग के अंत में 98 में भंडारी एडवांस में बंद हुई थी ना। सारे ही खाते सील हो गए थे ना। तो खाते बंद कराने में बाहर की गवर्नमेंट का ही हाथ था या ब्राह्मणों की दुनिया की बेसिक गवर्नमेंट का भी हाथ था? तो वो गवर्नमेंट भंडारी बंद कराती है। तो बाप दादा पुण्य की भंडारी खोल रहे हैं ताकि दुनिया चमत्कृत हो जाए। कि इतना खर्चा करने के लिए इनके पास पैसा कहां से आता है? 100-200 की बारात आती है 1-2 दिन के लिए। तो कितना प्रयास करना पड़ता है। और यहाँ तो 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 मास की बात नहीं है, 1-2 वर्ष की बात नहीं है। लंबा टाइम हो गया। मुकदमों को टालते टालते भी 8-10 वर्ष होने जा रहे, कोई फैसला नहीं। वो भी क्रिमिनल केसेस में। तो बाप दादा तुम्हारे पुण्य की भंडारी खोल रहे हैं। वो गवर्नमेंट बंद कराती है और बेहद की गवर्नमेंट पुण्य के भंडारी की खाता खोल रहे हैं। आबू निवासियों को नशा है ना, खुशी है ना, घर बैठे पुण्य जमा होता रहता है। भंडारी खुलती जाती है, कहीं बाहर भटकने की भी दरकार नहीं है। कौन से बात हो रही है? राजस्थान और इंदौर जोन से बात हो रही है। जो डोर के अंदर ही रहते हैं, बाहर कहीं नहीं भटकते। नहीं तो वो तथाकथित साधु सन्यासी तो बाहर भटकते हैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए, और इनको बाहर भटकने की दरकार नहीं है। तो आबू निवासियों को नशा है ना, खुशी है ना, घर बैठे पुण्य जमा होता रहता है। प्यार और निस्वार्थ सेवा जैसे जैसे करते रहते हैं तो पुण्य की भंडारी भरती जाती है, ऑटोमेटिक भरती जाती है। हाथ से डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्यार से सेवा करने की बात है। तो जो दिल पर सो चुन पर
दिल और चुल पर तो हो ही, चुल पर भी हो और दिल पर भी हो। कौन? आबू निवासी। अभी आबू वालों ने कितने वारिसदार निकाले? हिसाब तो पूछेंगे ना। ऊपर का निमित्त कौन है? हद में ऊपर कौन है? अरे हद में ऊपर क्या? ऊपर माना क्या? नीचे माना तलहटी और ऊपर माने माउंट आबू। ऊपर का निमित्त कौन है? पांडव भवन का। पांडवों के लिए ऊपर क्यों बता दिया है? क्योंकि पांडव ऊंची स्टेज में जाकर कल मरे। तो हद का आबू चाहे बेहद का आबू, उनका निमित्त कौन है? कौन है निमित्त? मृत्युंजय का नाम बताया। मृत्युंजय कोई हद का नामधारी भी है, तो कोई बेहद का भी होगा। वो कौन है? जिसकी मृत्यु पर विजय हुई, हद में भी और बेहद में भी। हद में मृत्यु की विजय माना कंचन काया बनाने वालों में मुख्य है, और बेहद में विजय निश्चय अनिश्चय की मृत्यु में न आने वाला, जिसको कभी अनिश्चय रूपी मृत्यु न होती हो। कौन है मृत्युंजय? हाँ, मृत्युंजय आप बताओ, आबू की एरिया से कितने वारिस निकाले? यह दीपक तले दे रहा है। हद में क्या है? हद में कोई माउंट आबू से निकला, भले बाहर वालों ने आकर के मकान खरीद लिए हो, लेकिन अंदर से कोई हद में नहीं निकला, और बेहद में तो जरूर निकले होंगे। तो आबू की एरिया से कितने वारिस निकले? निकले हैं कि अभी हिसाब करना है। अभी हिसाब देखना है कितने निकले। चलो, हिसाब नहीं निकालना है, नहीं निकाला है तो दूसरे टर्न में सुनाना। और नीचे कौन निमित्त है? ये तो ऊपर का हुआ निमित्त। कौन? मृत्युंजय भाई। और नीचे का निमित्त कौन है? अरे कोई ने कहा भूपाल भाई, जो तलेटी है ना हद में, उसका निमित्त भूपाल भाई। वो तो नाम का नामधारी भूपाल भाई। और वेद में भूपाल कौन? कोई नहीं। भू माना धरणी, धरणी, और धरणी माना कन्या माताएं, और उन कन्या माताओं की बेहद में पालना करने वाला। इंदौर जोन से बात कर रहे हैं, राजस्थान के साथ मिलाई दिया, तो कन्या माताओं की पालना करने वाला भी कोई होगा कि नहीं होगा? अपने आप पालना होती रहती होगी, है? कोई तो निमित्त होगा ना। तो नाम दिया भूपाल भाई। पाल भाई माने क्या हुआ बेहद में? माताओं के लिए रक्षा करने वाला। रक्षा नहीं, रोटी कपड़ा और मकान
की व्यवस्था करने वाला, पालना करने वाला, हद में भी और बेहद में भी। हाँ, कितने वारिस निकले? 6 मास तो पक्का हो गया, और इसमें सभी ने सेवा कहां न कहां की जरूर है। अभी हिसाब नहीं निकाला है, चलो कोई हर्जा नहीं, बहुत बिजी रहे होंगे इसलिए हिसाब नहीं निकाला, दूसरे टर्न में पूछेंगे। नहीं निकाले हो तो निकालना, क्योंकि आबू तो है हेडक्वार्टर, जो हेडक्वार्टर का समाचार वो भी हेड होना चाहिए। अच्छा है, इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से सभी कुमारियां 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती हैं। कौन सी कुमारियों से? जो डोर के अंदर ही रहती है, बाहर निकलते हुए नहीं देखी जाती। साधारण कुमारियां नहीं हो, वो बाहर निकलने वाली, नौकरी पेशा करने वाली तो साधारण कुमारियां, ट्रैवलिंग सर्विस करने वाली। और आप साधारण कुमारियां नहीं हो, ब्रह्मा कुमारियां हो। तो हर एक ब्रह्मा कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। तो आप कुमारियों ने कितने स्टूडेंट तैयार किए? स्टूडेंट, वारसदार नहीं। क्या पूछ रहे हैं? स्टूडेंट कितने तैयार किए, या अपने को ही तैयार कर रहे हो? बोलो, आपकी टीचर कहाँ है? किसकी टीचर? इंदौर हॉस्टल जोन की टीचर कहाँ है? कोई ने कहा हॉस्टल की टीचर करुणाबेन, और उसकी असिस्टेंट शकुंतलाबेन। और कौन सी? 2 के नाम बताए। अभी कितनी कितनी बहनों के नाम लिए? इस वाणी में कितनी बहनों के नाम लिए हैं? एक तो सरला बहन का नाम लिया है, जिसने गुजरात को साथी बनाया है। और करुणा बहन, करुणा में और सरला में क्या अंतर है? करुणा माने क्या है? दयावान। जहां दया वहां धर्म है। दया नहीं है तो धर्म की धारणा नहीं है। और सहज स्वभाव वाला होगा उसमें दया होगी, या कठोर स्वभाव वाला होगा उसमें दया होगी? है? सहज स्वभाव वाला होगा तो सरला होगी, करुणा भी होगी, नहीं तो करुणा भी नहीं होगी और दया भी नहीं होगी। और दूसरी शकुंतला में, शकुनी कहते हैं पक्षियों को, पक्षी जिनके ज्ञान योग के पंख हों, ज्ञान योग के पंखों के तले रहने वाली। एक ज्ञान का पंख और दूसरा याद का पंख। उन पंखों के नीचे रहने वाली। आगे आओ, क्या बोला है?
आगे, बाकी सब पीछे रहो। हैं? करुणा बहन आगे आओ और शकुंतला बहन आगे आओ। अच्छा, कितने स्टूडेंट तैयार हुए हैं? बाहर से नहीं पूछ रहे हैं क्या? राजाओं के रूप में बाहर से बनने वाले नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? स्टूडेंट कितने तैयार हुए? बाहर से पीछे पूछेंगे, स्टूडेंट कितने तैयार किए? एवरेज बताओ। अच्छा है, कुमारियां तैयार होके सेंटर संभालेंगी ना? कि नौकरी करेंगी? ये क्या चक्कर? कहाँ सेंटर संभालना, वो तो अंदर की बात हो गई, और फिर नौकरी करनी पड़े तो कहाँ की बात हो गई? तो बाहर की बात हो गई। ये कहाँ का इशारा दिया? सेंटर संभालेंगी या नौकरी करेंगी? जो सेंटर संभालने के लिए तैयार हो रही है वो हाथ उठाओ। ये तो बहुत है, बहुत ने हाथ उठाया होगा। तो इन्हों की ट्रेनिंग कब पूरी होगी? उन्होंने कहा अभी पढ़ाई चल रही है। कब तक पढ़ेंगी? जिसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है वो हाथ उठाओ। 3-4 है। ये 3-4 ही सेंटर संभालेंगी या नौकरी करेंगी या दोनों करेंगी? ओम प्रकाश भाई ने कहा अभी तक 450 कुमारियां ऐसी हैं जो पढ़ाई पढ़ करके सेंटर संभाल रही है। इंदौर हॉस्टल में पढ़ी है, हद में पढ़ी है, और हद में सेंटर भी संभाल रही है। कितनी? 450, 450। तो हद में तो ये हुआ, फिर बेहद एडवांस में भी होंगी कि नहीं? कितनी है? यज्ञ के आज में भी कितनी संख्या थी? 300-400। अभी भी कितनी संख्या बताई? 450। तो उनकी पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई पढ़ करके सेंटर संभाल रही है? हैं? पढ़ाई पढ़ रही है, सेंटर नहीं संभाल रही है। और कोई ऐसी हो जिनकी मनसा में सेंटर संभालने का चल रहा हो कि हमने पढ़ाई पढ़ी, अब हम जाकर के सेंटर संभालेंगी। सेंटर कहो, गीता पाठशाला कहो, फिर तो अच्छा है। क्या अच्छा है? अगर गीता पाठशाला संभालेंगी या सेंटर संभालेंगी फिर तो अच्छा है। हैंड्स तो बनते हैं ना, तो टीचर्स को मुबारक। आज जो भी आई हो वो अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो। बहुत बड़ी बात है क्या? आज के तमो प्रधान शूटिंग काल में कोई अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो जाए तो बड़ी बात है या छोटी बात है? बड़ी बात। अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो
अपनी पढ़ाई में संतुष्ट हो। हाँ, या अभी नहीं है, है? नहीं है कि पुरानी है? खुश रहती है, संतुष्ट रहती है। अच्छा हैंड्स तैयार करो, क्योंकि समय कम है, सेवा बहुत है, सेवा बहुत रही हुई है। आपका गीत भी है, समय की पुकार का प्रोग्राम भी करते हो, तो समय की पुकार टीचर्स की बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार करो। खुश रहना और खुशी से उड़ते रहना। माँ में कम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। जो आत्माएं ज्ञान में आने के बाद एक की याद की पक्की प्रतिज्ञा कर लेती है, चाहे कितनी भी माया के हिलोरे क्यों ना आवे, ऐसी हिम्मत करने वाले बच्चों को बाप विशेष मदद देने के लिए तैयार है। माया उनका बाल बांका भी नहीं कर पाती, तो ऐसे सैंपल भी निकलते हैं, बेसिक नॉलेज में भी निकलते हैं, एडवांस नॉलेज में भी निकलते हैं, कि लास्ट में आते हैं और फास्ट चले जाते हैं। बेसिक नॉलेज हुई तो दीदी दादी दादाएं आगे बढ़े, ब्राह्मणों की दुनिया में चमकने लगे, बाहर की दुनिया वालों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी जिन्होंने हजारों साल तपस्या की, वो भगवान को नहीं जान सके, और ये तुम्हारी दीदी दादी दादाएं कहां से जानने लगे? यही बात एडवांस नॉलेज में भी लागू होने लगी। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा भी नहीं था, परवरिश भी नहीं ली, सिर्फ मुख से सुनाई हुई वाणी को सुना, उस वाणी पर ध्यान दिया, मुखवंशावली ब्राह्मण कहलाए, और तीव्र पुरुषार्थ करने के बाद अभी 2 साल के अंदर अव्यक्तवाणी में बाप दादा लगातार अष्ट देवों से बात कर रहे हैं। तो उंगली उठाई जाती है, इतने पुराने पुराने दीदी दादी दादाएं वो अष्ट देव की लिस्ट में नहीं आ सकते, और ये 6, 8, 10 वर्ष के अंदर आने वाली बच्चे बच्चियां ये अष्ट की देवों की लिस्ट में कैसे आ जाएंगे? अभी रिसेंट अव्यक्तवाणी में तो अव्यक्त बाप दादा ने दादियों के लिए साफ कह दिया, ये दादियां अष्ट देवों की लिस्ट में अभी भी नहीं आई। दो का नंबर डिक्लेयर भी हो चुका है। माना सूर्यवंशी और चंद्रवंशी छिलका धारण करने वाला
प्रत्यक्ष हो गया। पहचान बड़ी आसान है। उसमें सूर्य की पहचान है या नहीं है? जो भी एडवांस ज्ञान में चलने वाले हैं उनकी बुद्धि में अगर सूर्य का ज्ञान है, कौन है चैतन्य ज्ञान? सूर्य। और सूर्यवंशियों का बीज बल है सारी दुनिया का बीज, लेकिन पहले पहले सूर्यवंशियों का बीज। अगर वो पहचान में आ गया तो उसको टाइटल मिलता है योगीश्वर। योगीश्वर होगा तो कोई योगिनी बहन भी होगी। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। फाउंडेशन ही प्रवृत्ति मार्ग का पड़ता है। फाउंडेशन डालने के लिए स्थान भी भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान है? ऐसी भारत के अंदर कौन सी नगरी है जो ज्ञान और योग का पुंज मानी जाती है? क्या बताया? काशी। काशी। भक्ति मार्ग में कहते हैं काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। कितना बैलेंस होगा? त्रिशूल की 3 सूल, उनमें तीखा सूल कौन सा होता है? बीच वाला। और उसकी भी नोक के ऊपर विराजमान है। ब्राह्मणों की दुनिया में रहना ये कोई मासी का घर नहीं है। सब नहीं टिक पाते हैं। चलो रहना आसान भी हो, लेकिन उनके बीच में रह करके सबको प्रसन्न रखना, सबको संतुष्ट करना, संतुष्टता का आशीर्वाद लेना, ये बड़े बैलेंस का काम है। ये ठीक है कि सूर्य सहन नहीं करता, सहन कराता ज्यादा है। जलता तो है, लेकिन फिर क्या करता है? जलाता है, खाक कर देता है। और चंद्रमा, चंद्रमा सहन कराता है या करता है? करता है। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, उन रुद्रमाला के मणकों में 8 विशेष हैं जो असल सूर्यवंशी है। क्योंकि अष्ट देवों का चुनाव सूर्यवंश से ही होता है। दूसरे वंशों का छिलका धारण करने वालों से अष्ट देव नहीं हो सकते।
ये बात दूसरी है कि आखिरी जन्म में सबको नीचे गिरना होता है। किसी के जीवन में अंधेरा नहीं आएगा तो सवेरा भी नहीं आएगा। नीचे गिरेगा तो ऊंचा भी उठेगा। सूर्यवंशी ग्रुप द्वापर के आदि से लेकर विधर्मियों से टकराते 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 कलयुग के अंत में आकर आखिरी जन्म में धराशायी हो जाता है। उसमें भी एक आत्मा ऐसी निमित्त बनी हुई है जो सूर्यवंश की धारणा से नीचे नहीं उतरती और उसके ऊपर किसी धर्म का छिलका नहीं चढ़ता। जैसे सूर्य सहन कराने में और सामना करने में अव्वल नंबर है, ऐसे वो चैतन्य आत्मा भी है। कोई उसको रोशनी नहीं दे सकता, वो सबको रोशनी देने के निमित्त है। ऐसे ही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के कुल में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उतना सहन शक्ति वाला नहीं है, क्योंकि उसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, एडवांस ज्ञान नहीं है, इसलिए उतरती कला में जाके जन्म लेता है। लेकिन उन चंद्रवंशियों का भी कोई बीज है जो रुद्रमाला में दिखाई देता है। वो चंद्रवंशियों का बीज ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उसको जन्म देने वाली माता, चाहे वो छोटी माँ हो या बड़ी माँ हो, चंद्रवंश की मुखिया हो रुद्रमाला में या विजयमाला में चंद्रवंश की मुखिया हो, उन दोनों प्रकार की विशेष आत्माओं को ज्ञान और धारणा का पाठ पढ़ाने वाली साबित होती है। क्योंकि रुद्रमाला के बीजों में ही ज्ञान है, विजयमाला में ज्ञान नहीं है। विजयमाला अंधी है, अंधों की माला है, और रुद्रमाला लंगड़ों की माला है। ज्ञानी तो है लेकिन प्योरिटी के लंगड़े हैं। उन रुद्रमाला के बीजों में भी जो सर्वोपरि सूर्यवंशी हैं, उन सूर्यवंशियों में जो अष्टदेव हैं, वो आठ अलग अलग धर्मों में जाकर के अंतिम जन्म में गिरते हैं। सूर्य तो सूर्य ही है, चंद्रमा का जो बीज है, ज्ञान चंद्रमा का भी बीज है, उसको जन्म देने वाले का भी बीज है, रुद्रमाला की हेड का भी बीज है और विजयमाला की हेड का भी बीज।
क्योंकि विजयमाला से राधा निकलती है। राधा है चंद्रवंश की और कृष्ण है सूर्यवंश का। ये संगमयुगी राधा कृष्ण की बात है। जिनसे सतवी राधा कृष्ण का जन्म होता है। तो चंद्रवंश का जो बीज है रुद्रमाला में, वो बीज जिसके बारे में अव्यक्तवाणी में और दूसरे बीजों के बारे में भी अव्यक्तवाणी में बोला है, अष्टदेवों के लिए खास, कि तुम बच्चे इन दीदी दादियों को भी श्रृंगार करने वाले हो। चाहे बेसिक नॉलेज की दीदी दादियां हैं, चाहे एडवांस नॉलेज की दीदी दादियां हैं, दूसरे दूसरे धर्मों की हेड बन करके बैठी हुई है। आधार मूर्तों में भी है, बीज मूर्तों में भी है। उनको गुण और ज्ञान रत्नों से श्रृंगारने वाली भी चाहिए। माँ ही बच्चों का श्रृंगार करती है। रुद्रमाला में मुख्य ग्रुप है सूर्यवंश, और सूर्यवंशियों की कोई माँ बाप तुल्य पाठ बजाने वाले भाई बहन या भाई भाई भी है। बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है, तो बड़ी बहन को माँ समान कहा जाता है। माँ की नामौजूदगी में बाप को ही पालना करनी पड़ती है, या तो बड़ी बहन को ही माँ का पाठ बजाना पड़ता है। तो सूर्यवंश में वो योगी राज और वो योगिनी जो रुद्रमाला में अष्टदेवों में सर्वोपरि है, उनका फाउंडेशन प्रत्यक्ष हो जाता है। जो 1 साल पहले ही अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोल दिया, खास अष्टदेवों के प्रति, कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। वहां आना जाना करते हो ना, इसका मतलब जो सौगात दी है उसमें कोई पालना करने वाली भी है, माँ बाप की मिसल। खास सूर्यवंशी ग्रुप की बात है, और आना जाना करने वाले भी हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में कई साल पहले इशारा दिया था, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। बेसिक में भी ब्राह्मणों की नौकरियां नहीं, एडवांस में भी ब्राह्मणों की बीज रूपात्माओं की नौकरियां हैं। अभी अंतिम समय आएगा। पहले ग्रुप की शीघ्र ही प्रत्यक्षता होने वाली है। मुखिया जब सामने आ जाते हैं तो दूसरों के प्रत्यक्ष होने में देर नहीं लगती।
अष्टदेव प्रत्यक्ष हुए तो पहले ग्रुप, पहली माला का संगठन संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, पहले ब्राह्मणों के परिवार में। जैसे दीपावली होती है तो थाली में दीपक रखे जाते हैं, एक दीपक बीच में रखा जाता है, पहले जलाया जाता है, उसे कहते हैं यम का दीपक। यमराज कहो, धर्मराज कहो, युधिष्ठिर कहो, युद्ध में स्थिर रहने वाला कहो, बात एक ही है। और दीपक माया के झंझावातों में बिखर जाते हैं, बुझ जाते हैं। एक दीपक ऐसा है जो ध्रुव तारा के मिसल अटूट रहता है, अखंड रहता है। माया उसको खंडित नहीं कर पाती। उस एक दीपक से बाकी 7 दीपक जलाए जाते हैं। अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। लास्ट में आने वाले बच्चे भी फास्ट जा सकते हैं। बाप के प्यार में पूरे पगे हुए हैं तो थोड़े समय में भी बहुत गैलअप कर सकते हैं। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अष्टदेवों में से 2 डिक्लेयर हुए हैं, लेट हुआ है लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। अभी सोने का टाइम नहीं है। ओम शांति।